हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं बताइए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो कहीं अलग थलग हुए पड़े हैं, बहुत मेंटल स्ट्रेस है, सोसाइटी को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद से आपको छोड़ के गए थे, खुद से वॉक अवे किए थे, खुद से सारे ड्रामा क्रिएट किए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं और आज समय ऐसा है कि अपनी शांति के लिए लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं वो, तो अपनी शांति के लिए लोग उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो अपनी शांति के लिए वो एक कॉर्नर पकड़े हुए हैं, दूसरे से बच रहे हैं, छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ओहो हो इतने सारे नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कोई और भी कार्ड है क्या इसके अंदर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि खुद से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे आपके लाइफ में, कि आप उनको याद करोगे, उनके पीछे पीछे आओगे, उनको रोकोगे, बोलोगे, मनाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे लगता है कि आज वो खुद गिल्ट में बैठे हैं, खुद पछतावा हो रहा है उनको, और जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के गए थे, आज उनका वो प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के काम नहीं आ रहा है उनके लिए। आज कहीं ना कहीं उदास, मायूस, अकेले बैठे हैं, क्योंकि समाज को, सोसाइटी को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक नई शुरुआत इस रिश्ते की चाहते हैं वो, और तो चाह रहे हैं, एक तो सोच रहे हैं, दूसरी एनर्जी है एक नई शुरुआत की, और वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एक शुरुआत हो, और ये जो शुरुआत हो इसमें ये जो ड्रामेबाज है, ये जो नौटंकी है, ये सब करते करते वो थक चुके हैं। क्योंकि जिस स्ट्रेटजी से आपको परेशान किए हैं, जिस ढकियानुसी तरीका, ऐसा जिस स्ट्रेटजी, ढकियानुसी तरीका, बेवकूफ़ी हरकतें, और बहुत ही ऐसा लग रहा है छोटे सोच के व्यक्ति हैं जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है। वो आपको बहुत कम में नापते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप क्या ही कर लोगे, वो चले जाएंगे तो आप उनके पीछे पीछे रोते रोते आओगे और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के साथ आपका अलाइनमेंट हो रहा है, उन पर ट्रस्ट जग रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कोई एक खूबसूरत सा शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं पैसे के मामले में, किसी चीज़ के मामले में। तो अब वो आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल हो गए, आप उनके पीछे पीछे नहीं गए हो, आप उनके पीछे पीछे रोए नहीं हो, उनके नखड़े नहीं उठाए हो, उनको मनाए नहीं हो। तो आज उनको शर्मिंदगी इस बात की हो रही है। और देखते हैं तो आज कहीं गुमसुम होके आपको, अगर बच्चे हैं तो उनको मिस कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि उन्हें क्या खोया है, और आपकी शक्ति को भी एहसास कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि वो टाइम कैसा था जब आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड की थी। तो एक ईगो, प्राउडी, घमंडी व्यक्ति जो सिवाय अपने घमंड का जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता था, एक एक करके लेंगे, है ना। तो ऐसे लगता था कि उनको बहुत ईगो है, घमंड है, जो है वही है,
हो सकता है बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो सकता है उसका गुरूर, उसका सुरूर उनके दिमाग में हमेशा चढ़ा रहता हो, मुझ जैसा कोई नहीं। हो सकता है रेड कलर टी शर्ट ज़्यादा पहनते हो, जीन्स ज़्यादा पहनते हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका घमंड टूटता हुआ, ईगो चकनाचूर होता हुआ, आसमान से ज़मीन पे आता हुआ, सच्चाई का सामना करता हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है ये टाइम, ये टफ टाइम जो है अगले को समझने के लिए मजबूर कर दिया है। और ऐसे लग रहा है जैसे कि कितना ऐश आ रहा है। आप देखो ऐश के नीचे ऐश। तो आप जो ईश्वर के साथ अलाइनमेंट हुए हो, आप जो अपने आप को संभाले हो, इस वजह से वो एकदम पागल हुए जा रहे हैं आपके लिए। दिमाग में भी आप चल रहे हो, एनर्जी में भी आप चल रहे हो, और रिश्ते की भी फीलिंग्स उनको आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आपको खो दिए, अगर आप उनके हाथ से अभी निकल गए, तो शायद फिर कभी उनके हाथ नहीं लगोगे। और उनको अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनको स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी आपकी थोड़ी बहुत इनकम कहीं हुई है, आपने उनसे पीठ घुमा लिया है। आप अपने काम में बहुत मस्त हो गए हो, आप अपने काम में डूब गए हो, आपको फुर्सत ही नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। तो जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला है, जिस तरह से आपने अपने काम में अपने आप को घुसा दिया है, काम के आगे समर्पित कर दिया है, काम को जो आप इंजॉय कर रहे हो, तो ये चीज़ उनको आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट टाइम वो एक न्यूक्लियर फैमिली को बनाना चाहते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो सोच में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका प्राइड, उनका ईगो, और तो बहुत ही ज़्यादा किसी को भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद के जाल में फंस चुके हैं। खुद से उन्होंने अपना हंसता खेलता परिवार को ऐसे लग रहा है जैसे ख़त्म कर दिया है। खुद से अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपने जो पार्टनर है उनका दिल तोड़ा है। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे के लिए, जिनका बच्चा नहीं है उन पे ये लागू नहीं होता, जो भी आपका रिलेशन था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो दर्द आपको दिए थे स्ट्रेटजी बना के, प्लानिंग बना के, आज वो दर्द जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो जो उनकी जो इतना बड़ा बिगर मिस्टेक, फॉल्ट, और इससे क्या हो रहा है, उनका अंदर का गुस्सा, अंदर का ईगो, अंदर का प्राइड उनको जीने नहीं दे रहा है और उनको परेशान कर रहा है। और आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए। पहले तो उनके पीछे पीछे आते थे, रोते थे, मनाते थे, गिड़गिड़ाते थे। इस वक्त आप में ऐसा क्या हुआ कि आप कहीं दूर, ये हो सकता है आप एक शहर में ना रहते हो, कहीं दूर से आपको इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, और 24/7 आपके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठे हैं। आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों का वो हिसाब ले रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं। आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। और आपका आपका कोई, और ये आया डेविल नेचर, तो हो सकता है इसके आया है डेविल नेचर। तो हो सकता है आपके कैरियर को, आप जहाँ काम कर रहे हो उसको अपने डेविल आदत से, तंत्र मंत्र से, कुछ स्पेल वर्क से, किसी एनर्जी से आपका काम ख़राब करना चाहते हैं, आपका रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं, आपकी अर्निंग रोकना चाहते हैं, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। इसीलिए आप परेशान मत होइए, जहाँ कहीं भी है ईश्वर का कनेक्शन आपके साथ है। और जो भी आपने मेहनत की है आज तक, उसका फल, रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देने वाले नीचे वाले नहीं होते हैं, ऊपर वाले होते हैं। आपका काम किसी भी एनर्जी से कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा आपको स्टैंड कर सकते हैं, आपका काम ख़राब कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट पूरा नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि असल जो फाइनल डिसीजन होता है वो यूनिवर्स का होता है, गॉड का होता है। और यूनिवर्स आपको इतना अच्छा अवार्ड से नवाज रही है, इतना अच्छा आपको अवार्ड देने वाली है। आपका काम का यूँ समझो कि जो भी आपने दर्द सहा है, जो भी कष्ट सहा है, और जो भी मेहनत की है, आपका मेहनत खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपका मेहनत खाली होने नहीं देंगे। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए।
आप मस्त रहिए, जहाँ काम में लगे हैं रहिए, और जहाँ काम में अगर लग रहा है अप एंड डाउन आ रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, लोग आपके काम की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग आपके काम की प्रशंसा ना करें, वो चाहते हैं कि लोग आपको बैड कमेंट्स दें, वो चाहते हैं कि आपके काम का लोग बुरा बोले कि ये क्या काम है, कैसा काम है। हो सकता है आपको जो पैसे अगर आपका आना हो पैसे रुकवा दे, आपका मान सम्मान रुकवा दे, आपका जो क्रेडिट है वो ना आने दे, बट वो रोक सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रोक सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं, और रोकेंगे भी तभी तक जब तक, हो सकता है आप इसको अपना परीक्षा मान के चले, एग्जाम्स मान के चले कि भाई मेरा हार्ड टाइम आ रहा है, हार्ड टाइम से निकले हैं तो अच्छा टाइम भी आएगा। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग हारने वाले में से नहीं हो, आप सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजिंग आती हैं। उस चुनौती को, उस चैलेंज को आप खुशी खुशी लें, और ये सोचें कि बुरे के बाद अच्छा वक्त आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। ऐसे सोच के आप सारे चैलेंज को लेते जाइए, और जो भी अगर आप अवॉइड करना सीखिए, अगर आपको कुछ आपके काम के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, आपके प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपको कोई बुरा भी बोल के जा रहा है, तो आप उसको इग्नोर करिए, नेगलेक्ट कीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। उनका एक कर्मा और क्रिएट होगा, उसका हिसाब यूनिवर्स करेंगे। और आपके अंदर जो मासूमियत है, आपके अंदर जो शक्ति है, माता दुर्गा का साथ है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप माता के भक्त हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी आपको आ रही है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी ये बताता है कि ये एनर्जी कभी कम नहीं होती, आती रहेगी, जाती रहेगी। आपको देखिए, ईश्वर को भी कई बार एग्जाम्स देना पड़ा है। ये शैतान जो होते हैं, ये शैतान किसी के भी सगे नहीं होते हैं। भगवान को भी एक एग्जाम्स देना पड़ा है, चाहे किसी भी धर्म में आप जाके देखिए। तो उस धर्म में तो हमेशा जब अच्छे काम करते हैं तो उसमें चैलेंज आता है, चुनौतियाँ आती है। तो उस चैलेंज को लेके चलिए कि ये हमारा एग्ज़ाम्स है, ये हमारा परीक्षा है, ये हमारा इम्तिहान है, और हम इसमें से ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, जो टफ़ टाइम दिखा रहे हैं, वही स्मूथ टाइम लाएंगे। नीचे वाला क्या देता है? जो देता है ऊपर वाला देता है। तो आप उनको सरेंडर कीजिए, और अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए। मासूमियत के पीछे आपकी हिम्मत है, इन्फिनिटी है। कभी भी आप वो हिम्मत को मत छोड़िए। और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अलाइनमेंट ईश्वर के साथ हो चुकी है। तो इन्जॉय योर, और ऐसा लगता है जो आपने लाइफ में टफ़ टाइम देखा है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो आप उसको प्लीज़ एंजॉय कीजिए। और हो सकता है आपको गिफ्ट देने के लिए आपकी कुछ ये कर, जब यहाँ से थक जाएंगे, जब डेविल एनर्जी देते देते थक जाएंगे, जब आपको दर्द देते देते थक जाएंगे, तो एक दिन आने वाले हैं, गिफ्ट लेके आने वाले हैं, बुके लेके आने वाले हैं। क्योंकि करेंगे क्या? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बच रहा है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी करना है सारे मतलब साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण सब अपना रहे हैं। और लास्ट में आएंगे एक ऐसा मतलब जो आप बोलोगे, जो बोलोगे, जैसा बोलोगे उस पे ही करने के लिए आएंगे। क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत तूफान आया हुआ है। तो वो जब उनके लाइफ में तूफान आया, थोड़ा तूफान आपके लाइफ में भी सेंड कर रहे हैं। सो यू डोंट वरी, सब ऊपर वाले अच्छा करेंगे। जो करते हैं ऊपर वाले करते हैं। लाइफ उन्हीं की दी हुई है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो सरेंडर कीजिए। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू। आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।